एमएसपी की पाठशाला। किसानों की मांग और प्रस्ताव का अंतर समझिए। किसान कह रहे हैं, मोदी जी हमको एमएसपी की गारंटी दो। केंद्र की मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम लिखित में एमएसपी पर आश्वासन देने को तैयार हैं। अब अगर केंद्र सरकार कह रही है हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, तो फिर समस्या कहां है? किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसानों को उनकी फसल का 1.5 गुना दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई हाँ में देगा। बाकी सबका तो छोड़िए, खुद केंद्र की मोदी सरकार इस मामले में हाँ जवाब दे रही है। अब सोचिए, अगर मोदी सरकार तक इस मामले में सहमत है तो फिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? और क्यों दिल्ली में इस कड़कड़ाती ठंड के बीच खुले आसमान में नीचे सड़क आंदोलन कर रहा है? किसान कह रहे हैं कि मोदी जी हमको एमएसपी की गारंटी दो। केंद्र की मोदी सरकार ने कह दिया है कि हम लिखित में एमएसपी पर आश्वासन देने को तैयार हैं। अब अगर केंद्र सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, तो फिर समस्या क्या है? तो किसान जबरन आंदोलन कर रहा है या फिर कुछ लोगों को किसाने के कंधों पर बंदूकें चलाकर, जैसा कि केंद्र सरकार दावा कर रही है, वैसा हो रहा है? दरअसल ये मामला जिसमें आम लोगों को तो या तो ठीक से बात समझ नहीं आई है या फिर ठीक से वो समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उस प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं जो किसानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। अब इस मामले को ठीक से समझिए, समझ गए कि किसान क्या चाह रहे हैं, सरकार आश्वासन क्या दे रही है और किसानों की मांग क्या है। किसानों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार उनको गारंटी दे कि आने वाले कल में उनकी फसल को चाहे कोई भी खरीदे, चाहे सरकार हो या व्यापारी हो, फिर कंपनी, लेकिन एमएसपी या उसके दाम पर ही खरीदे। सरकार का आश्वासन क्या है? सरकार कह रही है कि जैसे हम कल एमएसपी सिस्टम चला रहे थे वैसे ही आज चला रहे हैं और आगे भी ये एमएसपी सिस्टम बना रहेगा। हम इसको लिखित में देने को तैयार हैं। फिर समस्या क्या है? मुद्दा क्या है? बात इसकी भी होनी चाहिए। सरकार एमएसपी के मौजूदा सिस्टम को जारी रखने की बात कर रही है, जबकि किसान एमएसपी का नया सिस्टम चाहते हैं। क्योंकि एमएसपी के मौजूदा सिस्टम में दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार एमएसपी तो कुल 23 फसलों की घोषित करती है, लेकिन खरीदती मुख्य रूप से 2 फसल है, गेहूं और धान, या चावल खरीद लेती है। उसके बाद अगर धान की बिक्री नहीं हो पाती है सही से, तो एक नजर डालकर देखिए सरकार कुल पैदावार का कितना हिस्सा खरीदती है। हम बात करेंगे 2019 और पिछले साल के 2019 और 20 का। देश में 1184 टन चावल हुआ, सरकार ने बस 511 लाख टन खरीदा। देश में 1076 टन गेहूं हुआ, सरकार ने 390 लाख टन खरीदा। देश में 231 टन दाल हुआ, जो कि सरकार ने 28 लाख टन खरीदा। और देश में 454 लाख टन मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा इत्यादि में से 4 लाख टन खरीदा। सरकार ने कुल पैदावार की लगभग 32% ही खरीदा, जो सरकार खरीदती है। सरकार हर फसल नहीं खरीदती, जो खरीदती है बस हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी मौजूदा सिस्टम में किसान के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि अगर उसको लगे कि कोई निजी व्यापारी या कंपनी उसकी फसल को औने पौने दाम पर खरीद रही है, तो वह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कि एमएसपी पर अपनी फसल सरकार को बेच दे। इसलिए किसान इस मामले में सिस्टम को मजबूत बनवाना चाहती है। सही बात है। फिर सवाल ये उठ रहा है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही इसमें आगे क्यों है, सबसे आगे? तो उन किसानों की मजबूरी है। मौजूदा एमएसपी सिस्टम में सरकार पंजाब और हरियाणा से सबसे ज्यादा गेहूं और चावल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पे खरीदती है। इसलिए वहीं के किसान सबसे ज्यादा आशंकित हैं कि सरकार एमएसपी खत्म कर देगी तो हमारा क्या होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर सरकार लिखित में देने को तैयार है कि मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा, तो फिर पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों आशंकित हैं? तो इस बातों का भी जवाब जरूरी है। दरअसल सरकार
हर साल अपने खरीद लक्ष्य को संशोधित करती रहती है और तय करती है कि किसान का कितना अनाज खरीदना चाहिए। यानी एमएसपी पर किसान के अनाज की खरीदारी ऐसे नहीं होती है कि किसान कितना भी अनाज पैदा कर आए और सरकार खरीद लेगी। दरअसल सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है और खरीदने वाले एजेंसियां हर इलाके में किसान से अलग अलग मात्रा में खरीद करती हैं और वो भी एक तय सीमा में। यानी 100% खरीद तो हर समय होती ही नहीं है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि हरियाणा में कहीं यह तय हो जाता है कि किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो उससे 5 क्विंटल गेहूं ही खरीदेंगे, चाहे उसकी पैदावार 10 क्विंटल क्यों न हो जाए। वहीं अगर पंजाब में किसान के पास 1 एकड़ की खेती है, जमीन है, तो 7 क्विंटल गेहूं खरीदेंगे, चाहे उसके पास पैदावार कितनी भी हो। ऐसे में किसान को बाकी फसल खुले बाजार में ही बेचना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा के किसान आंशिक तौर पे खुले बाजार में फसल बेचेंगे और बाकी जगह वो वैसे भी एमएसपी सिस्टम इन राज्यों के मुकाबले कितना कमजोर है यह बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को। हमारे बिहार की ही बात कर लें, यहाँ कभी भी एमएसपी पे खरीदी नहीं होती है। हमारे बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देख लें, यहाँ तो इन सब चीजों का कोई मायना ही नहीं है। हमारे बिहार के किसान तो एमएसपी का नाम ही कुछ अच्छे से नहीं जानते हैं, मंडी को बहुत ज्यादा तरजीह भी नहीं देते हैं। या तो गोले वाले को बेच देते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर के, मतलब एक जो गोला वाला होता है जो धान कूटने वाला, उनको बेच देते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के किसान इस बात से आशंकित हैं कि कल को अगर कोई निजी कंपनी अपना वर्चस्व बनाकर अपने औने पौने दाम पर उनकी फसल खरीदेगी तो उनके पास क्या विकल्प होगा। बात इस पे है। और किसानों की असली मांग क्या है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार तो बस अपना चीज, उसका जो कानून बना दी है उसको वो बताने में विचलित हो रही है कि ये फायदे हैं वो फायदे हैं, लेकिन जो उस चीज में है वो समझे तब तो पहले। किसान आपसे अच्छा समझता है। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार ये कानून बनाए कि किसान की फसल चाहे कोई व्यापारी खरीदे, कोई निजी कंपनी खरीदे, फिर सरकार खरीदे, खरीद सिर्फ एमएसपी या उससे ऊपर हो, नीचे नहीं। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी किसी फसल की वह कीमत जो सरकार के हिसाब से नियोजित की, तार्किक और स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से। हम सभी ने बहुत सरकारें यहाँ स्वामीनाथन आयोग लगाने की बात की जाती है, लेकिन वो कोई ज्यादा कारगर नहीं होता है। तो स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से भी फसल की लागत 1.5 गुना है। और केंद्र की मोदी सरकार तो किसानों को उसकी फसल का 1.5 गुना दाम देने के लिए वैसे भी प्रतिबद्ध